स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादिया। देश में डिजिटल अरेस्ट के मामले इन दिनों तेजी के साथ बढ़ते जा रही हैं। डिजिटल अरेस्ट के जरिए साइबर ठग आसानी से लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। कई लोग इसमें फंसकर अपनी मेहनत की कमाई यूं ही गंवा देते हैं। हालांकि पुलिस और सरकार की तरफ से लगातार डिजिटल अरेस्ट से बचने को लेकर के कई सुझाव भी सामने आते रहते हैं, फिर भी इन मामलों में लगाम नहीं लग रही है। लगातार ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के प्रति लोगों को आगाह किया है। डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को कुछ खास टिप्स भी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों को आगाह करने वाला एक वीडियो भी देशवासियों के साथ साझा किया है। पीएम मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम यानी कि मन की बात के जरिए, जिसका आज 115वां संस्करण पेश किया गया, उसी के जरिए डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाले धोखाधड़ी के प्रति लोगों को आगाह किया गया है। पीएम मोदी ने देशवासियों के साथ एक वीडियो भी साझा किया है। पीएम मोदी ने इस दौरान धोखाधड़ी करने वालों के तौर तरीकों को दिखाते हुए एक वीडियो क्लिप भी दिखाया। उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाले धोखाधड़ी से सावधान रहने की जरूरत है। कानून के तहत डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी सरकारी एजेंसी इस तरह की किसी भी जांच के लिए आपसे कभी भी फोन या फिर वीडियो कॉल के जरिए संपर्क नहीं करेगी। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है: रुको, सोचो, एक्शन लो। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो, और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। भारत के एनिमेशन कैरेक्टर्स, यहाँ की एनिमेशन मूवीज अपने कंटेंट और क्रिएटिविटी की वजह से दुनिया भर में पसंद की जा रही है। आपने देखा होगा कि स्मार्टफोन से लेकर सिनेमा स्क्रीन तक, गेमिंग कंसोल से लेकर वर्चुअल रियलिटी तक एनिमेशन हर जगह मौजूद है। एनिमेशन की दुनिया में भारत नई क्रांति करने की राह पर है। भारत के गेमिंग स्पेस का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। इंडियन गेम्स भी इन दिनों दुनिया भर में पॉपुलर हो रहे हैं। पीएम मोदी ने मन की बात के जरिए बताया कि देश के लोगों को डिजिटल अरेस्ट से लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। डिजिटल अरेस्ट के मसले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को कुछ टिप्स भी दी है। अपनी टिप्स साझा की है कि कैसे देशवासी डिजिटल अरेस्ट से बच सकते हैं। पीएम मोदी ने बड़े पैमाने पर हो रही धोखाधड़ी को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है कि कैसे इस धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट से सुरक्षित रहने के लिए इन 3 चरणों का पालन करने की अपील भी की है। तो देखिए, जो वो 3 चरण है, सबसे पहला यही है कि जब आपके पास ऑडियो कॉल आए या फिर वीडियो कॉल आए तो आपको शांत रहना है। शांत रहे, कॉल उठाते समय शांत रहे, सोचे तब कोई कार्रवाई करे। जल्दबाजी में कोई कदम बिल्कुल ना उठाए, जल्दबाजी की जरूरत ही नहीं है।
अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। सबसे पहले शांत रहिए, घबराए नहीं। ऐसे फर्जी कॉल्स को रिकॉर्ड जरूर करें या फिर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कोई भी सरकारी एजेंसी आपको ऐसे फोन या फिर ऑनलाइन धमकी नहीं देगी। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन से जुड़ने के लिए 1930 पर आप फोन करके कार्रवाई करें। इसके अलावा आप cybercrime.government.in पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन देश में बड़े पैमाने पर डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आते जा रहे हैं। इसी को लेकर सरकार और साथ ही साथ देश की सुरक्षा एजेंसियां भी परेशान हैं कि कैसे इस पूरे मसले को हल किया जाए, कैसे समाधान निकाला जाए। कुछ दिनों पहले आगरा में ही एक ऐसा ही डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया था। ऐसे ही दिल्ली में भी एक 50 वर्षीय पत्रकार ने ऑनलाइन ठगी में 1.86 करोड़ रुपए अपने गंवा दिए हैं। उधर अगर नोएडा का जिक्र करें तो नोएडा से भी ऐसे ही मामले सामने आए। नोएडा में एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी को 1.19 करोड़ रुपए का चूना इन साइबर ठगों ने लगाया है। वहीं अहमदाबाद की एक 27 वर्षीय महिला को भी साइबर अपराधियों की तरफ से 5 लाख रुपए बेचने से पहले वेब कैम पर कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया। इन सभी मामलों में एक बात एक जैसी है, एक बात बिल्कुल समान है। पीड़ितों को डिजिटल गिरफ्तारी के तहत रखा गया था, लेकिन डिजिटल अरेस्ट के मामले प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट को लेकर एनसीआरबी के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद ही ज्यादा हैरान करने वाले हैं और चौंकाने वाले हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में साइबर अपराध ने जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। आंकड़े भी आपके साथ साझा करते हैं। देखिए, साल 2017 का अगर हम जिक्र करें तो 3466 मामले सामने आए थे। 2017 के बाद 2018 का अगर जिक्र करें तो 3353 मामले सामने आए। 2019 में ये मामले बढ़ करके 6229 पहुंच जाते हैं। 2020 में 10,395 ये मामले हो जाते हैं। फिर 2021 में 14.7 ये मामले, माफ कीजिएगा 14,007 ये मामले हो गए हैं। 2022 में 17,470 मामले दर्ज किए गए। 2023 में वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की 1,12,82,000 शिकायतें मिली। तो साल दर साल ये मामले, ये आंकड़े बढ़ते ही चले गए। देश में साइबर अपराध का खतरा पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आंकड़े भी हमने आपके सामने पेश किए, खासकर इंटरनेट यूजर्स की बढ़ती संख्या के साथ ही। लेकिन देश में बढ़ते मामलों को लेकर के देश के सूचना प्रसारण सचिव संजय जाजू ने हाल ही में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि 90 करोड़ से अधिक इंटरनेट यूजर्स के साथ भारत ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत ही असाधारण डिजिटल विकास देखा है। लेकिन इस प्रगति के साथ ही साइबर धोखाधड़ी की चुनौतियां भी आई है। 2023 में ऐसी 11 लाख घटनाएं सामने आई है। डिजिटल अरेस्ट के मामलों से खुद को बचाए कैसे, इसी को लेकर के कुछ कदम है जो हर एक आदमी को उठाने चाहिए और इन कदमों को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, ताकि कोई भी इस जालसाजों की गिरफ्त में ना आए। लेकिन डिजिटल कैसे लोगों को किया जाता है, इस विषय में जान लीजिए कि कैसे भोले भाले लोगों को डिजिटल अरेस्ट के इस चुंगल में फंसाया जाता है। तो देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैसे किया जाता है डिजिटल अरेस्ट। स्कैमर सबसे पहले आपको ऑडियो कॉल करेंगे या फिर वीडियो कॉल करेंगे। इन्हीं दो कॉल्स का वो उपयोग ज्यादातर करते हैं। लोगों को डराने के लिए सुरक्षा एजेंसियों का नाम लिया जाता है। इसके साथ ही गिरफ्तारी के झूठे बहाने से उन्हें उनके ही घर में कैद करके पैसे ऐंठते हैं। लोगों को धमकाने के लिए नशीले पदार्थ, नकली पासपोर्ट को लेकर के ब्लैकमेल करना, किसी करीबी रिश्तेदार या फिर दोस्त किसी अपराध में शामिल होने की बात का कहना, धमकाने के पीछे कहना कि आपके दोस्त या फिर रिश्तेदार हिरासत में है। मामले को सुलझाने के लिए पैसे की मांग की जाती है। मांगे पूरी नहीं होने तक पीड़ित को डिजिटल गिरफ्तारी से गुजरना पड़ता है, डिजिटल गिरफ्तारी से गुजारा जाता है। तो इसी को डिजिटल गिरफ्तारी कहा जाता है। कुछ मामलों में ऐसे भी देखने को मिला है कि जब पीड़ित परिवार स्कैमर की मांगों को पूरा नहीं करते हैं, तब तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट की ही इस प्रक्रिया से जूझना पड़ता है।
यानी कि उनके सोशल मीडिया पर नजर रखना, उन्हें स्काइप या फिर अन्य जो भी चीजें होती है, स्काइप या फिर जूम, व्हाट्सएप कॉल, इंस्टाग्राम कॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हीं के माध्यम से लगातार निगरानी जो है वो रखी जाती है। कुछ मामलों में ये भी देखा गया है कि पीड़ित मानसिक तौर पर परेशान होकर सुसाइड का कदम भी उठा लेते हैं, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। इस बढ़ते खतरे को लेकर मार्च 2024 में गृह मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, एक प्रेस विज्ञापन जो है वो भी जारी किया। लोगों को पुलिस अधिकारियों, सीबीआई, नारकोटिक्स विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के नाम पर फर्जी कॉल्स करने वाले ब्लैकमेलर्स के प्रति सतर्क किया गया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचा जा सकता है, इसको भी बताएंगे। लेकिन डिजिटल अरेस्ट के इतने बड़े पैमाने पर उभरने को लेकर देश के साइबर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, वो भी आपको सुनवाएंगे। तो देखिए क्या कुछ कहना है वो भी बता देते हैं। साइबर अपराध में वृद्धि के क्या कुछ कारण है वो भी आपको बता देते हैं। अपराधी लंबे समय से वित्तीय धोखाधड़ी करते रही है। साइबर एजेंसी की विफलता के कारण ही अपराधी निडर हो गए हैं, क्योंकि बार बार जो एजेंसियां वो विफल हो रही है इन्हें पकड़ने में। अपराधों को रोकने के लिए कागजों में ही काम हो रहा है, ग्राउंड जीरो पर काम नहीं हो रहा है। साइबर अपराध से निपटने के लिए राष्ट्रीय समन्वय एजेंसी बनाना, साइबर अपराध को लेकर कानून बना ऐसी एजेंसियां बनाना जिसके पास कानून और व्यवस्थाओं का अधिकार हो। हालांकि डिजिटल गिरफ्तारी घोटाला बेहद ही ज्यादा जटिल है, फिर भी आप खुद को बचाने के लिए कई ठोस कदम उठा सकते हैं। क्या है वो कदम, कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है, ग्राफिक्स के जरिए आपको वो भी बताएंगे कि किस तरीके से कौन कौन से ऐसे कदम है जो आप उठा करके डिजिटल अरेस्ट से खुद को बचा सकते हैं। अनचाहे कॉल से सावधान रहे, अज्ञात नंबरों से यानी कि अननोन कॉल से अगर आपको अननोन नंबर से फोन आता है तो उसका जवाब देने से बचे, खासकर उन नंबरों से जो सरकारी एजेंसियों से होने का दावा करते हैं। फर्जी फोन कॉल्स में खुद को सरकारी अधिकारी बताने वाले से सावधान जरूर रहे। कभी भी व्यक्तिगत जानकारी साझा बिल्कुल ना करें। फोन या फिर ऑनलाइन किसी के साथ भी पर्सनल जानकारी तो कतई साझा ना करें। घोटालेबाज डर और घबराहट का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए डरने की, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप दबाव या फिर धमकी महसूस करते हैं तो तुरंत फोन कॉल कट कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डर लगता है तो बिना सोचे समझे कॉल को कट कर दीजिए। कानून व एजेंसियां डिजिटल गिरफ्तारी से निपटने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकारी एजेंसियां लगातार लोगों को सतर्क रहने के लिए सार्वजनिक सलाह जारी कर रही है। धोखाधड़ी वाले फोन नंबर ब्लॉक किए हैं और अपराधियों को पकड़ने के लिए मामलों की जांच भी लगातार हो रही है। हालांकि रोकथाम महत्वपूर्ण है। घोटालों के बारे में जागरूक होने या फिर आवश्यक सावधानी बरतने से आप शिकार बनने के अपने जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि साइबर अपराध सिर्फ भारत में ही नहीं बढ़ रहा है, बल्कि दुनिया के भी तमाम देशों को अपनी जद में इसने ले रखा है। चलिए पूरे विश्व में किस देश में कितना साइबर फ्रॉड का रिकॉर्ड है उसे लेकर के भी चर्चा कर लेते हैं, वो भी आपको बता देते हैं। अगर लिस्ट देखें तो 10 देशों में सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड हो रही है। देश को जो है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो नाम है वो है रूस का। रूस में 58.39 जो है वो स्कोर है। इसके अलावा यूक्रेन में 36.44, चीन में 27.86, अमेरिका में 25.01, नाइजीरिया में 21.28, रोमानिया में 14.83, नॉर्थ कोरिया में 10.61, ब्रिटेन में 9.01, ब्राजील में 8.93, भारत में 6.13। तो ये वो 10 देश हमने आपको बताए जहां पर डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट बढ़ रहा है। ऐसे में डिजिटल अरेस्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ टिप्स भी साझा की। आज अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए बताया कि किस तरीके से आप यहां पर अपने आप को बचा सकते हैं। तो देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ टिप्स साझा की है। मोदी मंत्र से डिजिटल फ्रॉड का अंत कैसे किया जा सकता है वो भी उन्होंने बताया। कई चीजें हैं जो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
सभी देशवासियों के साथ साझा किए, क्योंकि देश में डिजिटल अरेस्ट के मामले इन दिनों इस तेजी से बढ़ रहे हैं। तो उन्हीं को रोकने के लिए कुछ उपाय उन्होंने बताए। सबसे खास जो टिप है वही यही कि आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपनी जो व्यक्तिगत जानकारी है वो बिल्कुल भी साझा ना करें। डिजिटल अरेस्ट के जरिए साइबर ठग आसानी से लोगों को अपना शिकार जरूर बना लेते, लेकिन अगर आप सावधान रहेंगे तो वे शिकारी आपको शिकार नहीं बना पाएंगे। कई लोग इसमें फंसकर अपनी मेहनत की पूरी कमाई जो है वो गवा चुके हैं। हालांकि पुलिस सरकार की तरफ से लगातार डिजिटल अरेस्ट से बचने को लेकर के कई सुझाव सामने आते रहे और आज तो मन की बात कार्यक्रम के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आप सभी के साथ कुछ सुझाव साझा किए, एक वीडियो क्लिप भी साझा की। उसके जरिए भी समझाने की कोशिश पीएम नरेंद्र मोदी ने की है ताकि काफी हद तक लोग इन सब चीजों से बच सके। फिर भी इन मामलों पर लगाम लगती हुई नजर बिल्कुल नहीं आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के प्रति लोगों को आगाह किया है। डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को कुछ खास टिप्स जो है वो साझा की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों को कहा है कि आप सभी इन सब चीजों से बचकर बिल्कुल रहे, अपनी व्यक्तिगत जानकारी बिल्कुल भी साझा ना करें, घबराए बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी घबराहट, आपका डर सामने वाले को फायदा पहुंचा सकता है। कहा जाता है कि किसी के डर से किसी का फायदा हो सकता है, किसी के नुकसान से किसी का फायदा हो सकता है। तो आपका नुकसान, फायदा साइबर ठगों का, इसलिए आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी लोगों को आगाह करने वाला एक वीडियो जो है वो भी देशवासियों के साथ उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के जरिए साझा किया है। तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने कई चीजें जो है आज साझा की है। आप सभी को उन चीजों का बिल्कुल खास ध्यान रखना है। देश में डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। डिजिटल अरेस्ट का मतलब होता है कॉल के जरिए किसी को गिरफ्तारी का डर दिखाकर उसे उसके ही घर में कैद करके मुंह मांगे फिरौती वसूलना। एक आकलन के मुताबिक अगर पिछले 4 महीने में करीब 400 करोड़ रुपए ठगे जा चुके हैं। ताजुब ये है कि इसमें जो शिकार बने हैं उनमें डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सैन्य अफसर, आईआईटी प्रोफेसर जैसे उच्च शिक्षित लोग भी शामिल हैं। ये चीजें हैरान कर देती है। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में ऐसे केस लगभग हर रोज सामने आ रही है। इसके पीछे दुबई में बैठे मास्टरमाइंड का नाम बताया जा रहा है। केस नंबर 1 लखनऊ का हम जिक्र कर लेते हैं। लखनऊ में न्यूरोलॉजिस्ट शिकार बनी है। आधार कार्ड से मनी लॉन्ड्रिंग का झांसा दिया गया और अपनी सारी जमा पूंजी गवा बैठी है। केस नंबर 2 नोएडा का हम जिक्र कर लेते हैं। नोएडा में रिटायर्ड मेजर जनरल को पार्सल में ड्रग्स की बात कह करके फंसाया गया है। केस नंबर 3 जो कि राजस्थान से सामने आया। राजस्थान के झुंझुनू में बिट्स पिलानी की प्रोफेसर श्रीजाता डे को शिकार बनाया गया। केस नंबर 4 मध्य प्रदेश के भोपाल से सामने आया। भोपाल में 66 वर्षीय रिटायर्ड लेक्चरर को फंसाया गया। बेनामी संपत्ति में कार्रवाई की धमकी दी गई। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी साइबर अरेस्ट करके पीजीआई की डॉक्टर रुचिका टंडन के खाते से 2 करोड़ 81 लाख रुपए डॉक्टर्स के अकाउंट से साइबर फ्रॉड जो है वो निकाल करके ले गए, अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। दरअसल डॉक्टर रुचिका टंडन को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया था। डॉक्टर के पास एक फ़ोन कॉल आता है और फ़ोन कॉल आने के बाद TRAI से बोल रहे हैं, कहा जाता है आपके सारे मोबाइल नंबर जो हैं वो बंद कर रहे हैं क्योंकि इस नंबर पर 22 शिकायतें दर्ज हैं। उसके बाद स्काइप डाउनलोड कराया, फिर फर्जी CBI अफसर से बात करवाई। उसने बताया कि नरेश गोयल के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपका नाम सामने आया है, आपके ऊपर कोर्ट केस चलेगा। डॉक्टर से कहा गया कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, आपसे जो भी जानकारी मांगी जाए आपको वो जानकारी देनी पड़ेगी। इस बीच आप अपने किसी परिवार वाले से कोई भी संपर्क नहीं करेंगे, उनसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। CBI के लोग फर्जी जज बनकर फॉर्म भेजा, फिर उस पर पूरी जानकारी मांग ली गई कि आप अपनी सारी जानकारी इस फॉर्म पर फिल कर दीजिए, कितनी प्रॉपर्टी है, कितने खाते में बैलेंस अभी बचा हुआ है, और फिर अलग अलग खाते में पैसे ट्रांसफर करा लिए। आपको रुचिका टंडन के नोएडा सेक्टर 77 में रहने वाले एक फाइनेंस मैनेजर की पत्नी
को 12 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर जालसाजों ने उनसे 30 लाख रुपए ऐंठ लिए। दरअसल ठग ने महिला के फोन पर 2 सितंबर को ट्राई कर में बन करके व्हाट्सएप ऐप पर वीडियो कॉल की, फिर आधार कार्ड का दुरुपयोग कर मनी लॉन्ड्रिंग में करोड़ों रुपए लेन देन करने की बात कह करके डराया। कुछ देर बाद कॉल फिर किया। लखनऊ का अगर जिक्र करें तो लखनऊ चंदनपुर थाने में ट्रांसफर कर दी गई है। महिला को 12 दिन तक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। तो आप सभी को सावधान रहने की जरूरत है ताकि आप इस तरीके से साइबर ठगों से बच सके। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।